स्टार्ट करते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर एसएसएल के बारे में। मैंने आपको इसके पहले जो फर्स्ट क्लास थी अभी सुबह मॉर्निंग में, उसमें मैंने आपको बताया था कि एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है। सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोवाइड सिक्योरिटी टू डेटा डेट सिक्योरिटी टू द डेटा दैट इज़ ट्रांसफर्ड बिटवीन वेब ब्राउज़र एंड सर्वर। ठीक है। जहाँ एस एस एल की जहाँ वर्किंग स्पान जो रहता है, वर्किंग एरिया जहाँ रहता है, वो रहता है आपका किसी भी पर्टिकुलर ब्राउज़र और सर्वर के बीच में। कैसे कि जब भी हम किसी ब्राउज़र से, ऑब्वियसली थिंग है विदाउट ब्राउज़र हम सर्फिंग कैसे कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम ब्राउज़र की हेल्प से सर्फिंग करते हैं, सर्फिंग मीन्स हम कुछ डेटा फैच करते हैं, हम कुछ डेटा अपलोड करते हैं, कुछ डेटा डाउनलोड करते हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन उस पर देखते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक जो कनेक्शन जो है हमारा और सर्वर के बीच में, ब्राउज़र और सर्वर के बीच में, वो मेंटेन किया जाता है कहीं ना कहीं। अगर सिक्योरिटी के कंस्ट्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ, क्रिप्टोग्राफी कंस्ट्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो एसएसएल के द्वारा। ठीक है। एसएसएल इनक्रिप्ट द लिंक बिटवीन अ वेब सर्वर एंड द ब्राउज़र। ठीक है। एसएसएल क्या करता है, इनक्रिप्ट करता है लिंक को ब्राउज़र और सर्वर के बीच में। ठीक है। एंड अ ब्राउज़र विच इंश्योर ऑल द डेटा पास्ड बिटवीन दैम रिमेन प्राइवेट एंड फ्री फ्रॉम अटैक। ठीक है। और जो आपका जो रहता है उसको रिमेन प्राइवेट रखते हैं और किसी भी अटैक से उसको बचाते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिएगा सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल होती है, हैंडशेक प्रोटोकॉल होती है, चेन साइफर स्पेस प्रोटोकॉल होती है, अलर्ट प्रोटोकॉल होती है। ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम एसएसएल प्रोटोकॉल स्टैक। ठीक है। एसएसएल प्रोटोकॉल स्टैक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ये आपका एसएसएल प्रोटोकॉल स्टैक है। इसमें सिंपल आप देखते हैं, सबसे पहले हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल, चैन साइफर स्पेस प्रोटोकॉल, अलर्ट प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। विदाउट एचटीटीपी हम वेब सर्विसेज एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है। एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल, टीसीपी और आईपी, ये हम प्रोटोकॉल स्टैक है किसका, सिक्योर सॉकेट लेयर का। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं आगे कि किस पार्ट में, किस रीजन में क्या है। ठीक है। एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल प्रोवाइड टू सर्विसेज ऑफ एसएसएल कनेक्शन। अगर एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल की मैं बात करूं, एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल की बात करूं, तो एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल टू सर्विसेज टू एसएसएल कनेक्शन, दो सर्विसेज देता है। फर्स्ट इज़ अ कॉन्फिडेंशियलिटी, अनदर इज़ अ मैसेज इंटीग्रिटी, है ना। कॉन्फिडेंशियलिटी और ये दो सर्विसेज जो आपको दिख रही हैं, ये आपके किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, ये आपके एसएसएल रिकॉर्ड के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ठीक है। इसके बाद देखो, इन एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल्स एप्लीकेशंस डेटा इज डिवाइडेड इनटू फ्रैगमेंट्स। ठीक है। जो भी डेटा होगा, जो भी हम एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल में जो डेटा हम कंसीडर करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपका फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होता है। द फ्रैगमेंट इज कंप्रेस्ड एंड देन इनक्रिप्टेड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड जनरेटेड बाय एल्गोरिथम लाइक एसएचए सिक्योर हैश प्रोटोकॉल एंड एमडी5 मैसेज डाइजेस्ट is appended. After that encryption of data is done and the last SSL header is appended to the data. देखो सबसे पहले हमने क्या किया, जब फ्रैगमेंट को हमने कंप्रेस किया और उसको इंक्रिप्ट किया मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड से। ठीक है। जनरेटेड बाई एल्गोरिथम, किसके द्वारा जनरेट होगा है मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, आपको बताया मैंने, जो भी एसएचए एल्गोरिथम्स होती हैं, मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम्स होती हैं, मैसेज डाइजेस्ट के मैंने बहुत सारे आपको वर्जन पढ़ाए, है ना। आफ्टर दैट इंक्रिप्शन ऑफ डेटा इज डन एंड इन लास्ट एसएसएल हेडर इज़ अपेंडेड टू द डेटा। उसके बाद हमने एसएसएल हेडर को उसमें क्या कर दिया, यही आपको इसमें डायग्राम में भी इसमें शो कर रहे हैं। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन डेटा है, फिर उसको फ्रैगमेंट में कंप्लीट किया कि ये फ्रैगमेंट्स में डिवाइड किया, फिर उसको कंप्रेशन किया उस पर ऑप्शनल, ये आपका ऑप्शनल रहता है कि कंप्रेशन उसमें ऑप्शनल हम करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिएगा कंप्रेशन प्लस मैक मीडिया मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड बनाया मैंने, जो उसके साथ ऐड किया, आपको दिख रहा है, मैक ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने उस पूरे कोड का, पूरे डेटा का, पूरी इन्फॉर्मेशन का क्या किया, इनक्रिप्शन किया। और इनक्रिप्शन करने के बाद
इंक्रिप्शन करने के बाद आप देखेंगे कि SSL हेडर को मैंने स्टार्टिंग में अपेंड कर दिया, और आपकी फाइनली आफ्टर इंक्रिप्शन जो भी प्रोसेस थी, मतलब आप ये देख पा रहे होंगे कि जब भी मुझे SSL प्रोटोकॉल यूज़ करनी पड़ेगी तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इंक्रिप्शन करवाऊँगा उसका किसी भी मेथड के थ्रू, किसी भी की के थ्रू, और उसमें SSL हेडर को मैं ऐड कर दूँगा, दैट मीन्स अपेंड कर दूँगा। ठीक है, मतलब क्या आप इसमें ये देख रहे होंगे कि अभी तक हम जितने भी हमने 5 यूनिट तक पढ़ी हैं, इनक्रिप्शन तक हम जो सिक्योरिटी मेजर्स यूज़ कर रहे थे, अब उसके बाद जो हमारा कंप्लीट डेटा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि SSL जो है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, कि जो SSL है वो आपके ब्राउज़र और सर्वर के बीच में वर्क करेगा। ब्राउज़र और सर्वर के बीच में वर्क करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हम उसको क्या करेंगे, जब भी हम उसको आगे भेजेंगे, चाहे वो ब्राउज़र से सर्वर जाए, चाहे सर्वर से ब्राउज़र, कोई भी क्लाइंट टू सर्वर जाए, तो ये एप्लीकेशंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा हैंडशेक प्रोटोकॉल को अगर मैं डिस्कस करूं, हैंडशेक प्रोटोकॉल इज यूज टू इस्टेब्लिश सेशंस। This protocol allow client and server to authenticate each other by sending a series of messages to each other. Handshake protocol uses 4 phases to complete its cycle, है ना। जो भी हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल होती है वो आपके 4 फेजेस में चलती है कंप्लीट एक सेशन बनाने के लिए। मैंने आपको डेटा कम्युनिकेशन में जब आपको पढ़ाया था तो आपको हैंडशेकिंग वहाँ मैंने आपको डिस्कस की थी कि बिफोर डेटा ट्रांसमिशन एक चैनल इस्टेब्लिश होता है क्लाइंट और सर्विस के बीच, एक मीडियम इस्टेब्लिश होता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हैंड शेकिंग कहते हैं। इसके बाद देखिएगा फेज़ 1, क्योंकि ये 4 फेज़ में वर्क कर रहा है, तो फेज़ 1, इन फेज़ 1 बोथ क्लाइंट एंड सर्वर सेंड हेलो पैकेट टू ईच अदर। ठीक है, सेंड हेलो पैकेट टू ईच अदर इन दिस IP सेशंस साइफर शूट एंड प्रोटोकॉल वर्जन आर एक्शन फॉर सिक्योरिटी पर्पज। इसके बाद जो IP सेशंस होते हैं, साइफर शूट होते हैं, जो प्रोटोकॉल्स वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, उनको हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं बिटवीन इसके बिटवीन अपन इनको एक्सचेंज करेंगे इस क्लाइंट और सर्वर के बीच में, दैट मीन ब्राउज़र और सर्वर के बीच में। ठीक है, फेज़ 2 की अगर मैं बात करूँ तो फेज़ 2 की अगर मैं बात करूँ तो आप देखिएगा सर्वर सेंड हिज सर्टिफिकेट एंड सर्वर की एक्सचेंज, सर्वर एंड द फेज़ 2 बाय सेंडिंग सर्वर हेलो एंड पैकेट। अब इसके बाद जो सर्टिफिकेट्स होंगे, है ना, जो सर्टिफिकेट्स होंगे या कोई की एक्सचेंजिंग प्रोसेसिंग होगी जिसको मैं कहूँ, तो वो आपके फेज़ 2 में कंप्लीट होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर फेज़ 3 की बात करें, इन दिस फेज़ क्लाइंट रिप्लाई टू द सर्वर बाय सेंडिंग ए सर्टिफिकेट एंड क्लाइंट एक्सचेंज की। इसके बाद जब उसने फेज़ 2 में जो सर्वर ने रिक्वेस्ट किया था फेज़ की एक्सचेंज के लिए, फेज़ 3 में क्लाइंट क्या करेगा, उसके लिए रिप्लाई करेगा, है ना, उसके लिए रिप्लाई करेगा, उसको रेस्पॉन्स करेगा सर्वर को। और लास्ट फेज जो आपका है इन फेज़ 4 चैन साइफर शूट अकर्ड एंड आफ्टर हिज हैंडशेक प्रोटोकॉल एंड। और इसके बाद जो साइफर दूसरे जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद साइफर शूट क्रिएट होगा, चैन साइफर शूट अकर्ड होगा, और आपकी हैंडशेक जो प्रोटोकॉल थी वो उस समय एंड हो जाएगी। ठीक है, और उस समय आपकी प्रोटोकॉल क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। इसके बाद आप देखिएगा चेंज साइफर प्रोटोकॉल के अगर बारे में बात करें, दिस प्रोटोकॉल यूजेस SSL प्रोटोकॉल अनलेस हैंडशेक प्रोटोकॉल इज़ कम्प्लीटेड। जब तक हैंडशेक प्रोटोकॉल नहीं कंप्लीट होती है तब तक ये चलती है। द SSL record output will be pending state after handshake protocol. The pending state is converted into current state. Change cipher protocol consists of a single message which is 1 byte in length and can have only one value. This protocol purpose is to cause the pending state is to copied into current स्टेट, है ना। जो भी पेंडिंग स्टेट है उसको अपन उसमें कंटिन्यू करंट स्टेट में क्या कर देते हैं,
करंट स्टेट में उसको क्या कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं। मतलब जो भी हमारा, आप खुद सोचिएगा, जब भी कोई एक मान लो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस 1 चल रही है, प्रोसेस 1 में इंक्रिप्शन हुआ, उसका इंक्रिप्शन हुआ, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हुआ, की एक्सचेंज हुआ, है ना। जैसे ही प्लेन टेक्स्ट 2 के लिए ये काम आया, तो प्लेन टेक्स्ट 2 के लिए दूसरी सबकी, है ना, दूसरी सबकी एक्सचेंज होगी, सबकी एक्सचेंज होगी, तो ये सारा सिस्टम फिर से बदल जाएगा। फिर से हम प्लेन टेक्स्ट बनाएंगे, फिर से उसको हम कन्वर्ट करेंगे, फिर से हम उसमें एसएसएल क्रिएट करेंगे। तो ये प्रोसेस आपकी आगे चलती रहती है। ठीक है। अलर्ट प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं, अलर्ट प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं, तो आप देखिएगा, दिस प्रोटोकॉल यूज टू कन्वे एसएसएल रिलेटेड अलर्ट टू द पीर एंटिटी। ईच मैसेज इन द प्रोटोकॉल कंटेंट 2 बाइट्स। एक 2 बाइट्स में इसको हम बताते हैं। लेवल 1 या 1 बाइट अलर्ट, और सेकंड इज इन रिप्रेजेंटेड अलर्ट। ठीक है, पहला लेवल को बताता है, दूसरा अलर्ट को बताता है। ठीक है, तो लेवल इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। जैसा कि आपको दिख रहा है, लेवल हमने 2 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किए। ठीक है, वार्निंग ऑफ फैटल एरर। वार्निंग क्या है, दिस अलर्ट हैव नो इम्पैक्ट ऑन द कनेक्शंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। फैटल एरर क्या है, दिस अलर्ट ब्रेक द कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। वार्निंग क्या करेगा, जो भी अलर्ट सिस्टम है ना, उसको अपन वो करेंगे, फैटल क्या है, ब्रेक कर देगा कनेक्शन को। ठीक है। साइलेंट फीचर्स की अगर मैं बात करूं एसएसएल के, तो आप देखिएगा, एडवांटेज ऑफ दिस प्रोटो अप्रोच, एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच, advantage of this approach is that the service can be tailored to the specific need of the given applications. Secure socket layer were originated by Netscape. SSL is designed to make use of TCP/IP to provide reliable end-to-end secure, and this is 2-layered protocol. है ना। आप देखिएगा एडवांटेज क्या है कि किसी भी गिवन एप्लीकेशन को अपन इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेटस्केप के द्वारा ऑरिजिनेट किया गया है। एसएसएल को अपन डिवाइड TCP/IP जो अपन, क्योंकि आप TCP को मैंने आपको बताया था कनेक्शन ओरिएंटेड हम फैसिलिटी यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ एसएसएल में भी, चूँकि हैंड शेकिंग वाला कंसेप्ट हो रहा है, तो हम भी यहाँ यही यूज करेंगे।